इससे पहले अपन भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। भक्ति आंदोलन के जो संत थे, भक्ति आंदोलन के जो कारण थे, भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था। आज भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भक्ति आंदोलन के संतों की शिक्षाओं में बहुत सी बातें एक समान थी। उनकी वाणी की विशेषताएं भी समान रही हैं और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली जो विशेषता है वो है सामाजिक समानता पर जोर देना। भक्ति आंदोलन के जितने भी संत थे उन्होंने सामाजिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच की भावना का खंडन किया और मानव मात्र को मोक्ष का अधिकारी घोषित किया। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपनी जो शिष्य मंडली थी उसके अंदर शामिल किया है। और जो रामानंद थे उन्होंने कहा है कि जाति पाति जाने नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जाति पाति का कोई स्थान नहीं था और जो भी ईश्वर की भक्ति जो करता था वो ईश्वर का हो जाता था। मोक्ष का जो मार्ग था वो सब लोगों के खुला था। यानी सामाजिक समानता की बात इस आंदोलन के अंदर की गई है। दूसरी जो बात है वो है सभी जो जितने भी संत थे उन्होंने जितने भी ब्रय आडंबर थे और कर्मकांड थे उनका खंडन किया है। यानी किसी भी प्रकार का जो ब्रय आडंबर है या कर्मकांड है वो मान्य नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। इसके लिए व्यक्ति को अपने आचरण और चरित्र की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए था और ईश्वर की भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति इन लोगों ने संभव बताई है। इसके बाद में सभी संतों ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया है। चाहे उन्होंने राम की भक्ति की हो, चाहे उन्होंने कृष्ण की भक्ति की हो, लेकिन उन सब की एक ही ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। बहुदेववाद का सभी ने खंडन किया है। यानी जिस भी ईश्वर की भक्ति की है वो एक ही ईश्वर की है और इन्होंने कहा है कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसका नाम राम है, चाहे उसका नाम कृष्ण है, चाहे अन्य कोई नाम है। इस तरह से इस समय में एकेश्वरवादी विचारधारा का प्रचार हुआ। वैसे दोनों ही तरह के एकेश्वरवादी थे, सगुण और निर्गुण। यानी जिन्होंने किसी रूप की पूजा की है, चाहे बिना रूप की पूजा की है, निराकार की पूजा की है। अगली जो विशेषता है वो है लोक भाषाओं में प्रचार। इन्होंने जो अपने प्रचार की भाषा है वो लोक भाषा बनाई, यानी जनता की जो भाषा थी उसको प्रचार का माध्यम बनाया है। यानी जो स्थानीय भाषा थी तो इससे स्थानीय भाषा का भी विकास हुआ और स्थानीय भाषा में इनके उपदेश और इनकी रचनाएं हैं तो ये जन साधारण में भक्ति भावना को विकास करने में मुख्य इनका हथियार साबित हुआ भाषा। भक्ति आंदोलन के अधिकांश संतों ने निर्वर्ती मार्ग का विरोध किया है। यानी इनके अनुसार भक्ति के लिए घर गृहस्थी छोड़ना जरूरी नहीं है, यानी सन्यासी होना कोई आवश्यक नहीं है। व्यक्ति अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी भक्ति कर सकता है, ईश्वर की भक्ति कर सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। यानी निर्वर्ती मार्ग का इन्होंने विरोध किया है। इसके अलावा जितने भी भक्ति आंदोलन के संत हुए हैं इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो भेद था, जो खाई थी, उसको दूर करने का प्रयास किया है और दोनों जातियों को एक दूसरे के समीप लाने का कार्य किया है। यानी जो सद्भावना का कार्य है वो इन संतों के द्वारा किया गया है। इन्होंने आपसी सद्भाव तथा प्रेम को स्थापित करने के लिए कार्य किए। इस आंदोलन की सबसे मुख्य विशेषता ये थी कि इस आंदोलन को कोई भी राज्याश्रय प्राप्त नहीं था, यानी किसी राज्य का आश्रय प्राप्त नहीं था। बिना किसी राज्य के आश्रय के ये एक जनवादी आंदोलन था और सामान्य जनता ने इसको पूरा सहयोग दिया और इसके सभी लोगों के लिए इसके द्वार खुले थे। यानी इसमें किसी के लिए ये नहीं था कि ये लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। इस प्रकार से इसकी जो विशेषताएं मुख्यतः वो सामाजिक एकता, आडंबर, कर्मकांड का विरोध, एकेश्वरवादी विचारधारा, लोक भाषाओं का प्रचार, निवर्ती मार्ग का विरोध, हिंदू मुसलमानों के अंदर जो खाई थी उसको दूर करना और एक जनवादी आंदोलन था जिसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव के शामिल हो सकते थे। ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। अब भक्ति आंदोलन का महत्व क्या था और उसका प्रभाव क्या रहा। तो भक्ति आंदोलन के महत्व की जहाँ तक बात है, भक्ति आंदोलन ने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया और इसका जो प्रभाव है वो कई सदियों तक कायम रहा। बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात भक्ति आंदोलन जैसा देशव्यापी जन आंदोलन हमारे देश में दूसरा नहीं हुआ और डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा कि ये जन आंदोलन था। इसने लोगों को गहरे रूप से प्रभावित किया और इसकी जो सबसे बड़ी देन है वो सार्वभौम मानवता के आधार पर लोक धर्म और संस्कृति के समस्त सूत्रों को इकट्ठा करना।
यानी जाति पाति वर्ग भेद सब मिटाकर सभी मनुष्यों को ये माना गया कि सभी मनुष्य एक समान हैं और उनमें कोई फर्क नहीं है। मानववाद के साथ उन्होंने व्यक्तिवाद को भी जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति और भगवान का सीधा संबंध है। गुरु से मार्गदर्शन लेके कोई भी व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार से एक तरह से धार्मिक पुनर्जागरण और सुधारवादी आंदोलन भी था, जिसमें सभी संतों ने बहुदेववाद, ब्रह्म आडंबर, धार्मिक पाखंड, कर्मकांड, जाति पाति, ऊंच नीच की भावना, पुरोहित वर्ग की प्रमुखता, इन सब का इन लोगों ने विरोध किया। भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों में आपसी एकता, सद्भावना और मैत्री को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कबीर, नानक, दादू तथा सूफी संतों ने अपने उपदेशों और सिद्धांतों से दोनों संप्रदायों के बीच में पार्श्विक विद्वेष और जो मनोमालिन्य था उसको दूर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो हिंदू धर्म इस्लाम के आगमन के बाद में एक निराशा, उदासीनता और गलानी में डूबा था, उससे उबारने का कार्य भी इसने किया है। नैतिक जागृति की बात भी इसमें हुई है, यानी नैतिक जागृति के बीज भी इसने बोए हैं। आधुनिक समय में भक्ति आंदोलन के महत्व का पुनः मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है और ये दो उद्देश्य इसके माने गए मुख्य। एक तो हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार लाना, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करना। अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति में इस आंदोलन को आंशिक सफलता मिल पाई, परंतु ये सफलता न तो स्थायी थी और न देशव्यापी, यानी ये भी जगह जगह अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को चलाया गया। इसलिए पूरे देश में नहीं, लेकिन ये लगभग देश के अंदर प्रचारित था। हिंदू समाज में उन्हीं बातों की प्रधानता है जिसके विरुद्ध भक्ति आंदोलन ने आवाज़ उठाई। यानी कहने का अर्थ है आज भी जो बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया, लेकिन आज भी हम बहुदेववादी हैं। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, लेकिन आज भी हम मूर्ति पूजा करते हैं। धार्मिक आडंबरों की इन्होंने खिलाफत की, लेकिन आज भी धार्मिक आडंबर हैं। इन्होंने दूसरी जो बात कही वो भी दोनों जो धर्म थे हिंदू और मुस्लिम, उसमें एकता करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी ये सफल नहीं हुए, क्योंकि दोनों ही धर्मों के मानने वाले लोग इतने वो अपने अपने धर्म के प्रति पक्के थे कि उनमें भी एकता ये नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी इनका प्रयास सराहनीय था और इन्होंने उस समय का जो समाज था उसके अंदर चेतना जागृति का कार्य किया और उसमें जो ग्लानि, निराशा के भाव था उसे उभारने का कार्य किया और कुछ हद तक इन्होंने आडंबरों को दूर करने का कार्य भी किया। हिंदू मुसलमानों के अंदर जो मनोमालिन्य था वो भी इन संतों द्वारा दूर किया गया और दोनों ही धर्म के, चाहे भक्ति आंदोलन के संत हो चाहे इस्लाम के सूफी संत हो, दोनों ने ही मिलकर ये प्रयास किया है। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति आंदोलन के संतों पर इस्लाम का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। निम्न जातियों के प्रति उनकी दयालुता एवं उदारता का कारण इस्लाम का प्रभाव नहीं। इस्लाम के भारत आगमन के पूर्व भी कई योगी महात्माओं ने धर्म के बुराई, आडंबरों, कर्मकांडों, जाति पाति का खंडन किया है। उनकी परंपराओं से भक्ति आंदोलन के संतों ने प्रेरणा ली। तो इस तरह से जो भक्ति आंदोलन अपने प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता से चला, वो मध्यकालीन भारत में जो इस्लाम का आगमन हुआ उस समय फिर से उसका पुनर्जागरण हुआ। बीच में वो एक बार धीमे पड़ चुका था। उसने समाज सुधार का प्रयास किया, धार्मिक सुधारों का कार्य किया, हिंदू और मुसलमानों में जो वैमनस्य था उसको दूर करने का प्रयास किया और जो निम्न जाति के लोग थे, जो जिनकी स्थिति समाज में अच्छी थी, उनकी स्थिति को सुधारने में इनका प्रयास अच्छा रहा और अब भी ये लगातार जारी है। धन्यवाद।